राजस्थान के अजमेर में टैंकर में लगी भीषण आग, धू धू कर जला घी से लदा टैंकर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। यूपी के झांसी में तार में चिंगारी निकलने से खेत में आग लग गई, भीषण आग लगने से 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। महाराष्ट्र के सोलापुर में बिजली गिरने से पेड़ जलकर राख, घटना से इलाके में हड़कंप मचा। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। यूपी की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। यूपी के एटा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, 2 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत, कई लोग बुरी तरह से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 3 युवकों पर चाकू से हमला हुआ, 1 युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली में नहर में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत, परिवार में कोहराम मचा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यालय में आग लग गई, बीजेपी कार्यालय में कथित तौर पर आग लगाने की खबर है, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया शहीद। एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में सेना ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों को शहीद बताने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने सुप्रिया श्रीनेत पर हमला बोला, कहा कांग्रेस का ये बयान देश के लोकतंत्र पर प्रहार है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बोला हमला, ट्वीट कर लिखा नक्सलियों को शहीद बताना कांग्रेस के मानसिक और नैतिक दिवालियापन दिखाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वीर जवानों की बहादुरी को सलाम किया, कहा मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को ढेर करने पर जवानों को बधाई और शुभकामनाएं। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिश नाकाम हुई, पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को नष्ट कर दिया। ठिकानों से 20-20 किलो के 3 आईईडी जब्त हुए, जिन्हें नष्ट किया गया। यूपी की पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने किया प्रचार, यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को लोगों ने से भरपूर समर्थन मिल रहा है। बीजेपी नेता वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को मिला है इस बार टिकट। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एआईएडीएमके नेता एसपी वेणुमणि ने सिंगाई जी रामचंद्रन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र में कल डाले जाएंगे वोट। यूपी के झांसी में लोकसभा चुनाव को लेकर बदला प्रत्याशी, पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से बीएसपी ने राकेश कुशवाहा को पार्टी से निकाला। 9 दिन पहले ही राकेश कुशवाहा को बनाया गया था उम्मीदवार। और सीधी तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू हो चुका है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं। ये तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए। और गृह मंत्री अमित शाह अपने इस लोकसभा क्षेत्र में कल नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। प्रत्याशी के तौर पर वो फिलहाल यहां पर उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में और चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और गांधीनगर में कल वो अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। 2019 में उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी और इससे पहले गांधीनगर सीट बीजेपी के कद्दावर नेता अडवाणी के पास रहा करती थी। और अब फिलहाल यहां से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस रोड शो से ये सीधी तस्वीर है। आज 3 ऐसे ही रोड शो और जनसभाओं का कार्यक्रम है। गृह मंत्री का आ रहे हैं, देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, रोड शो की तस्वीरें आपके सामने। बस थोड़ी ही देर में अमित शाह जो है वो यहाँ पर भी पहुंचेंगे। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 7 विधानसभा सीटें हैं, गांधीनगर लोकसभा सीट में जो आती हैं उन पर सीधा जो असर है वो ये रोड शो दिखाई देगा। ये बड़ी संख्या में जुटे लोग गुजरात की भावना को, वहाँ के लोगों के मन की बात को दिखा रही है और गुजरात से निकलकर ये जो संदेश है दुनिया भर में जा रहा है, इस तरह का दावा बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं। आप चारों तरफ ये जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख रहे हैं। गुजरात की अगर हम बात करें, ये तस्वीरें जो कलरफुल तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। आम पब्लिक भी लगातार यही दावा कर रही है कि 370 का टारगेट भले ही मोदी जी ने रखा हो, लेकिन बीजेपी 400 पार क्रॉस करेगी, ये यहाँ गुजरात की जनता कह रही है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ इस वक्त थोड़ी देर में यहाँ पर भी अमित शाह पहुंचने वाले, क्योंकि आपको बता दें दरअसल 3 रोड शो आज पूरे अहमदाबाद और गांधीनगर के आसपास देखने को मिलेगा, जिसमें 4
जो विधानसभा सीट है वो अहमदाबाद की होगी और 3 गांधीनगर लोकसभा सीट की 3 विधानसभा यहाँ पर आती है, इसको भी कवर करेगा। हम लोगों से भी आइए बातचीत करते हैं। कार्यकर्ता पहले मेरे पीछे देख रहे हैं, पहले इनसे हम बातचीत करते हैं। बड़े बड़े कटआउट्स लेकर जिसमें मोदी की गारंटी लिखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा है अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी है और एक बार फिर से मोदी सरकार। हम कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोग इस बार बीजेपी क्या करने वाली है, कितना टारगेट रखा गया? 400 पार है तो 400 पार तो एनडीए का, 400 पार बीजेपी भी 400 पार। हाँ 400 पार 400 पार। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन मैं चाहूंगी कि आम पब्लिक से भी अगर मैं बातचीत करूं, आप लोग क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार अमित शाह सरकार, मोदी सरकार। अच्छा, रोड शो में पहुंचे आप? हाँ, हम रोड शो में पहुंचे। कहाँ से आए हैं? कलोल, कलोल से आए हैं? कलोल से यहाँ से ही है। अच्छा, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप बताएं, तो छोटे छोटे बच्चे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग मोदी को देखने आए। मोदी को देखने। अंकल जी आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ से आई हैं? इधर से कलोल से मोदी सर आएंगे। मोदी सर आएंगे। हाँ। अच्छा, ये मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। देखिए वहाँ ढोल नगाड़ों की थाप पर, उमेश जल्दी से आइए, ढोल नगाड़ों की थाप पर जो कार्यकर्ता है वो थिरक भी रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता। देखिए दूर दूर तक तस्वीर देखेंगे आप, प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स आपको नजर आएंगे, अमित शाह के कटआउट्स आपको नजर आएंगे और ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ पर कार्यकर्ता थिरक रहे हैं। देखिए ये आप ये घंटा भी देख सकते हैं जो लगातार बजाया जा रहा है। इसके अलावा राम नाम की गूंज भी लगातार यहाँ पर सुनाई दे रही है। ये देखिए ढोल नगाड़ों की थाप पर यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अमित शाह का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दूसरी तरफ अगर आप देख सकें, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्यों आए आप? इस बार बीजेपी कितनी सीटें? कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक तो सुनाई यहाँ पर बहुत कम दे रहा है और ऐसे में जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए? तो अमित शाह के रोड शो में, अमित शाह के रोड शो में या इस बार बीजेपी गुजरात में बीजेपी कितना कमाल, कितनी सीटें बीजेपी इस बार? Above 400 Above 400। अब हाँ, अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं हम। अमित शाह इतनी धूप है उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर? क्या बोले समझ नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे। इतनी धूप पड़ रही है फिर भी आप लोग यहाँ आए हैं? हाँ अच्छा है, अमित शाह के लिए आए हुए हैं। 400 पार है इस बार। 400 पार की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये देखिए तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि ये ढोल नगाड़ों की थाप नहीं बल्कि कार्यकर्ता का उत्साह है। हालांकि टारगेट 370 का रखा गया, लेकिन कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि दरअसल इस बार बीजेपी ही 400 पार कर जाएगी। तो एनडीए का आंकड़ा क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। ये लगातार यहाँ पर इतनी कड़ी धूप है, देखिए यहाँ पर खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं के उत्साह में, जोश में कहीं कोई कमी आपको दिखाई नहीं देगी। लगातार इसी तरीके से जो कार्यकर्ता है वो अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो जोश है वो साफ तौर पर बता रहा है कि गुजरात की जनता आखिरकार इस बार किसको सर आंखों पर बिठाने जा रही है। हालांकि 2014, 2019 दोनों ही बार में बीजेपी ने 26 की 26 सीटें अपने नाम की थी और इस बार ये जो मन की बात है यहाँ गुजरात की जनता की, अहमदाबाद की जनता की, गांधीनगर की जनता की, वो बता रही है कि इस बार आखिरकार जीत किसकी होगी और इस बार ये टारगेट जो रहेगा, क्योंकि देखिए हर सीट की अगर हम बात करें 26 की 26 सीटों पर इस बार टारगेट बीजेपी ने रखा है कि जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होना चाहिए। और यहाँ लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि 4 सीटें पिछली बार ऐसी थी जिसमें 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन था, जिसमें गांधीनगर अमित शाह की सीट भी शामिल थी। लोगों का कहना है कि इस बार जीत का मार्जिन हर सीट पर बहुत ज्यादा रहने वाला, यही टारगेट बीजेपी की तरफ से भी रखा गया है। कुछ लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? देखिए तो हंस रहे हैं, थोड़ा गुजराती में ज्यादा बात करते हैं, हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत भी है और इसलिए भी लोग यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बस थोड़ी देर में जो अमित शाह पर पहुंचेंगे तो ये जो पूरा हुजूम है वो अभी के स्वागत के लिए यहाँ पर तैयार खड़ा हुआ है। बस थोड़ी देर की बात है जब अमित शाह यहाँ पर पहुंच जाएंगे और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मोदी की गारंटी मिशन 400 पार ये लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हुए बीजेपी लगातार रोड शो कर रही है। अगर आप चारों तरफ की तस्वीरें देखेंगे तो छतों पर बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं। आम पब्लिक भी छत पर खड़े होकर इस रोड शो में शामिल होने का दावा कर रही है और बड़ी संख्या में लोग, लेकिन गुजरात में इस वक्त हीट वेव चल रही है, इसका अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी
बीच तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लगातार रोड शो किया जा रहा है अमित शाह की तरफ से। थोड़ी देर बाद यहाँ जेपी गेट पर भी पहुंचेंगे, जो टावर चौक कलौल तक पूरा रोड शो जाने वाला है। 3 रोड शो के बाद 8 बजे एक जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। गांधीनगर सीट से मौजूदा सांसद भी अमित शाह, और कल वो नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ गांधीनगर और अहमदाबाद में पूरे गुजरात का जो भाव है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो भावना है वो पूरे गुजरात की दिखाई दे रही है। और बार बार अनाउंस हो रहा है